साथियों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें हैं चैनत गांव की। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम है, मातृशक्ति भी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, किसान यूनियन के साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं, खापों के लोग हैं, खापों के प्रधान हैं, तपों के सरदार हैं। सब लोग आसपास के क्षेत्रों से दूर दराज से जुटे हुए हैं और ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये जो पानी की पाइपलाइन है जिसको लेकर धरना चल रहा है, जो हांसी की पाइपलाइन है तो धरना चल रहा है, उसको लेकर ये जा रहे हैं उखाड़ने के लिए। पुलिस आप देख सकते हैं, हांसी शहर के एसएचओ हैं सदानंद शर्मा जी, वो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं और वो निरंतर पुलिस प्रशासन की तरफ से वीडियो बना रहे हैं सभी लोगों की, आंदोलनकारियों की, और आगे भी बहुत सारे पुलिस के प्रबंध हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी किसान संगठन के साथी हैं, ये सब जा रहे हैं खरकड़ी मोड़ की तरफ धरने से उठकर। वहाँ जो लाइन डाली जा रही है उसको सांकेतिक रूप से उखाड़ेंगे, क्योंकि इनकी लगातार ये मांग चल रही है कि गांव को पानी मिलना चाहिए। और इन्होंने जो गांव की एक कमेटी विधायक जी के आश्वासन पर चंडीगढ़ में अफसरों से मिलने के लिए गई थी, वहाँ किसी बात का समाधान नहीं निकला। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एसएचओ साहब से कुछ बहसबाजी हो रही है और किसान नेताओं की। तो वो कमेटी जो वहाँ पर गई थी, वहाँ पर कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला। उसके बाद चयनित धरने की जो कमेटी बनी हुई है, वहाँ से कॉल दी गई थी कि 1 तारीख को 1 जून को सभी खाप सरदारी, सभी किसान यूनियन चयनित गांव में इकट्ठा होंगे और वो लाइन को उखाड़ेंगे। आप नारेबाजी देख सकते हैं, बहुत जनता साथियों, बहुत भीड़ है। जहां आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे और ये सब अब धरने की तरफ जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब गांव के लोग पानी मांग रहे हैं, अगर गांव में पानी की दिक्कत है तो प्रशासन को देर नहीं करनी चाहिए, इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। और पानी सबको चाहिए। अब देखिए, शहर के लोगों को भी पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए, चाहे कोई शहर में रहता हो चाहे कोई गांव में रहता हो। अगर हांसी के अंदर भी पानी की दिक्कत है, किल्लत है, तो चाहिए। अब ये लोग देखिए, ये पाइपलाइन के पास आ गए हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं जो गड्ढा खुदा है, खाई बोलते हैं हम इसको, ये खाई खोदी गई है, ट्रेंच कह लीजिए आप इसको इंग्लिश में, ट्रेंच खोदी गई है। पाइपलाइन दिखाई दे रही होगी आपको, बड़ी पाइपलाइन है ये साथियों, और इसी पाइपलाइन से हांसी को पानी जाना है। और यहाँ पर ये लाइन रुकी हुई भी है। यहाँ ये सांकेतिक रूप से इस लाइन को उखाड़ेंगे और सभी लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं। देखिए आप, जनता बहुत है, बहुत जनता आ रही है। ये देखिए, ये पाइप जो किनारे खड़ा था इसको रोड पे ये देखिए जोर लगाकर अब इन्होंने रोड की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। और ये देखिए आप, धीरे धीरे करके ये इसको, बहुत हैवी पाइप है साथियों, बहुत बड़े पाइप हैं। ये देखिए आप, बहुत बड़े पाइप हैं और ये ले गए इसको, ये सरका कर और रोड पर लेकर गए हैं साथियों। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, किसी को चोट भी लग सकती है, बहुत हैवी पाइप हैं साथियों। और ये देखिए आप, बहुत सारे लोग हैं साथियों, माताएं बहनें बहुत ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल रोड के बीचों बीच पाइप को डाल दिया गया है, भीड़ ने पाइप को उठा के रोड के बीचों बीच डाल दिया है। जब से ये धरना चल रहा है लगातार, यहाँ किसान नेताओं का, सामाजिक नेताओं का, राजनेताओं का निरंतर यहाँ आना जाना लगा हुआ है। हर कोई जो पानी की समस्या उसको लेकर बातचीत करता है। और गांव का एक तरफा ये सबर है 36 बिरादरी का कि गांव को हर हालत में पानी चाहिए, गांव के अंदर पानी की किल्लत है। और जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा तो गांव हांसी में जो लाइन जा रही है हम उसको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि साथियों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात जायज़ भी है। अगर गांव में पानी ना हो और ठीक इसी गांव में से इतनी बड़ी लाइन लेके जाए सरकार, तो गांव वालों को महसूस तो होगा कि हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। और आप शहर के लोगों की चिंता कर रहे हो, क्या गांव के लोग नहीं है? क्या गांव की जनता नहीं है?
क्या गांव के लोगों के अधिकार नहीं है? क्या गांव के लोगों के वोट बैंक नहीं है? ये सारी बातें ये कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं खूब भीड़ है साथियों, खूब महिला शक्ति है, खूब लोग हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा जमावड़ा है। इतने ही लोग आगे गए हुए हैं, इतने ही लोग वहाँ धरने पर भी बैठे हैं, इतने ही लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये देखिए ये लोग यहाँ मिट्टी हटाकर इसको लाइन को उखाड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पाइपलाइन उखाड़ेंगे इसको, और यही आज की कॉल थी कि पाइपलाइन को उखाड़ेंगे अगर हमें गांव को पानी नहीं दिया गया तो। यहाँ बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे किसान नेता, सामाजिक नेता, खापों के नेता, गांव की कमेटी के लोग, गांव के लोग, वो सब मतलब जुटे हुए हैं। और सबका एक ही स्वर में कहना है कि हर ज़रूरतमंद को पानी मिलना चाहिए। और पहले तो बात थी गांव भाटला की, अब तो बात ये आ गई कि जिस गांव में भी पानी की कमी है हर एक उस गांव को पानी मिलना चाहिए। और सही भी है, मान लिया आज भाटला के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको तो पानी दे दिया जाए। और जहां पानी की दिक्कत तो बाकी लोगों क्या कसूर है? यहाँ आप देख सकते हैं किसान नेता सुरेश कोत हैं, और दूसरी साइड में यहाँ किसान नेता शमशेर नंबरदार लाडवा वो भी हैं, और अनेक किसान संगठनों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। विकास शिष्य हैं किसान नेता, वो भी मौजूद हैं। ये देखिए आप शमशेर किसान नेता हैं, ये भी लाइन पे खड़े हैं। और यहाँ अनेक लोग हैं साथियों। अनेक लोगों की मौजूदगी का मतलब ये है कि इस आंदोलन को खाप, किसान यूनियन और गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा मिलकर लड़ रहा है। ये भी एक अच्छी पहल है कि यहाँ सब लोग इस आंदोलन को मिलकर लड़ रहे हैं। बहुत जनता है, बहुत हुजूम है साथियों, और सबका यही कहना है कि देखिए गांव को पानी मिलना चाहिए, और नहीं तो हम इस लाइन को उखाड़ देंगे। और गांव की डिमांड ये है कि यहाँ टी लगनी चाहिए, यहाँ से टी लग जाए और टी के माध्यम से गांव को पानी मिल जाए। तो ये देखिए कसियाँ आ गई हैं, और ये धीरे धीरे इसको कसियों से इस मिट्टी को उखाड़ेंगे, फिर इस पाइपलाइन को उखाड़ेंगे। तो बड़ी बात ये है कि पानी के लिए देखिए, पानी तो जनता की ज़रूरत है और सरकार को भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो सरकार क्यों ढील दे रही है समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर चल रहा है, क्या कारण है? क्योंकि हर किसी को पानी देना सरकार की प्राथमिकता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है। तो इतने सारे जो लोग जुटे हुए हैं, इनको आखिर पानी मांगने के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? ये समझ से परे है बात, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या ताकतें काम कर रही हैं, और क्यों लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? कई सारे बड़े सवाल हैं ये। इन्हीं सवालों के मद्देनज़र आज हम वहाँ मौके पर खड़े थे, हमने मौके का मुआयना किया, हमने वहाँ देखा कि किस प्रकार से जो किसान संगठन के लोग हैं, खापों के लोग हैं, उनका एक सुर में कहना है कि हर हालत में गांव को पानी मिलना चाहिए। पहले पाइप को मैनुअल पावर से हिलाने की कोशिश की थी उखाड़ने की, लेकिन नहीं हिलेगा। अब ट्रैक्टर का या और कोई जुगाड़ का जिक्र चल रहा कि और व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हिलाने डुलाने की कोशिश करी, पाइप नहीं हिला। बहुत बड़ा हैवी पाइप है साथियों, हिलेगा भी नहीं। इसको ट्रैक्टर से या मशीन से उखाड़ा जा सकता है। अब वो व्यवस्था की जा रही है कि कोई टोचन वगैरह लाकर, या सुरेश कोथ जी कुछ कह रहे हैं, यहाँ सुरेश कोथ जी कह रहे हैं कि देखिए हमने इस सांकेतिक रूप से यहाँ पाइप को उखाड़ना था और पाइप को हम उखाड़ेंगे। इसके अलावा जो रोड पे पाइप हैं तो उन पाइपों को हम साइड में जो पाइप पड़े हैं उनको रोड पर डालेंगे, ताकि सरकार को मैसेज जाए, एक बार रोड पे जाम लग जाए और सरकार के कान खड़े हो जाएं, उनके कानों के नीचे जूं रहेंगे। ऐसा सुरेश प्रधान जी का यहाँ कहना है, और भी काफ़ी सारे साथियों का कहना है। और अब कहा जा रहा है कि आप चलिए वहाँ चलिए रोड पे, उन पाइपों को आप रोड पे डाल दीजिए जो सड़क किनारे पाइप पड़े हैं। एक पाइप हमने दिखाया था आपको कि वो डाल भी दिया गया है। इसी प्रकार की यहाँ तकरीर हो रही है, बातें चल रही हैं।
बहुत सारे लोग साथी यहाँ मौजूद जुटे हुए हैं और यहाँ लगातार जो किसान नेता सुरेश कौथ हैं वो इस बात का आह्वान कर रहे हैं। शमशेर नंबरदार लाडवा अन्य किसान नेता यहाँ मौजूद हैं और सबका एक ही सुर में ये कहना है कि देखिए किसी भी हालत में हम सरकार से लड़ेंगे और पानी लेकर रहेंगे। अभी देखिए जो पाइप साइड में पड़े थे, हमने कहा था अब इनको भी धीरे धीरे रोड पर लेके आया जा रहा है। बहुत बड़े पाइप हैं साथी, बहुत हैवी पाइप हैं, सामान्य पाइप नहीं है ये। इनको यहाँ डाला जा रहा है और डालने का सिर्फ एक ही मकसद है जो गांव वालों ने हमें बताया है, जो नेताओं ने हमें बताया है, जो गांव की कमेटी ने हमें बताया है कि गांव ये कोशिश कर रहा है कि इस प्रदर्शन के ज़रिए ये मैसेज दिया जाए कि देखिए गांव को पानी आपको देना पड़ेगा। अगर आप गांव को इग्नोर करना चाह रहे हैं ये हो नहीं सकता। गांव को हर हालत में पानी चाहिए और गांव इस लड़ाई को तब तक लड़ता रहेगा जब तक गांव को पानी नहीं मिल जाता है। ऐसा यहाँ पर कहना काफ़ी सारे साथियों का। और बड़ी बात क्या कि साथियों, महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि पानी में जो घर में पानी की जो व्यवस्था होती है उसमें महिलाओं का बड़ा रोल होता है। इसलिए महिलाएं यहाँ जितने लोग खड़े, इतने लोग पीछे भी हैं, इतने लोग धरने पर भी हैं। महिला शक्ति बहुत तादाद के अंदर है और यहाँ सबका यही कहना है कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। हमें सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमारी मजबूरी है। हम जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी